नमस्कार मित्रों, मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। CGPSC मेंस पेपर नंबर 7 पार्ट 1 पॉइंट नंबर 3 छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजनाएं पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने कृषि से संबंधित योजनाएं पढ़ लिया, महिला तथा बाल विकास से संबंधित योजनाएं पढ़ लिया। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षा से संबंधित योजनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है बालिका प्रोत्साहन योजना। बालिका प्रोत्साहन योजना पॉइंट वाइज देखिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। यह केंद्र प्रवर्तित योजना है। पहला पॉइंट, यह केंद्र प्रवर्तित योजना है। केंद्र प्रवर्तित योजना क्या होती है? ऐसी योजनाएं जिसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की भागीदारी हो, क्या कहलाती है? केंद्र प्रवर्तित योजनाएं। ऐसी योजनाएं जिसमें केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की भागीदारी हो, केंद्र प्रवर्तित योजनाएं कहलाती है। ठीक। दूसरा पॉइंट, इसमें हितग्राही कौन हो सकता है? हितग्राही अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, BPL परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, आवासीय बालिका विद्यालय की समस्त छात्राएं इस योजना के अंतर्गत हितग्राही होती हैं। हितग्राही कौन कौन? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BPL परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की समस्त छात्राएं इस योजना का लाभ ले सकती है। इसके अंतर्गत बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर उसे 3000 रुपये छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? फिर से देखिए, 2 नंबर में पूछ सकता है। बालिका प्रोत्साहन योजना क्या है? यह केंद्र प्रवर्तित योजना है। इसके अंतर्गत हितग्राही कौन हो सकते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BPL परिवार तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की समस्त छात्राएं इस योजना के अंतर्गत हितग्राही हो सकते हैं। ठीक। इसमें बालिका की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर उसे 3000 रुपये की छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? चलिए दूसरा देखते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। दूसरा है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को आरंभ किया गया। यह भी केंद्र प्रवर्तित योजना है। केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 75% है तथा राज्य सरकार की भागीदारी 25% है। ठीक। 2018-19 के अनुसार लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या राज्य में 30,51,000। ठीक है। फिर से देखिए, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना है जिसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 75% तथा राज्य सरकार की भागीदारी 25% होती है। यह 15 अगस्त 1995 को आरंभ किया गया। ठीक। इसके अंतर्गत लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या 2018-19 के अनुसार 30,51,000 है। क्लियर है? ये हो गया मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ये भी 2 नंबर में पूछ सकता है। अगला देखते हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। ये 2 और 4 नंबर में पूछ सकता है। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। ठीक। यह कार्यक्रम 4 अगस्त 2004 को आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्रवेश हेतु शर्तें कौन कौन सी है? ठीक। पहला पॉइंट, बालिका की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो। यदि बालिका शाला त्यागी या अप्रवेशी हो, यदि बालिका
शाला त्यागी या अप्रवेशी हो, यदि बालिका पालक या अभिभावक से वंचित हो, ठीक, यदि बालिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से हो, ठीक, तो उसे इस विद्यालय में प्रवेश दिलाया जा सकता है। क्लियर है? यह विद्यालय राज्य में कितने हैं? छत्तीसगढ़ में 93 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, जिसमें वर्तमान में 9,281 छात्राएं अध्ययनरत है। ठीक, एक विद्यालय में 100 सीटें हैं। एक विद्यालय में कितना सीट? 100 सीटें हैं। यह विद्यालय उन विकास खंडों में संचालित है, यह विद्यालय देश के, राज्य के उन विकास खंडों में संचालित है जहां महिला साक्षरता दर देश की औसत साक्षरता दर से कम है। क्लियर है? फिर से देखिए, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 4 अगस्त 2004 को आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत प्रवेश हेतु शर्तें निम्नलिखित हैं। बालिका की आयु 10 वर्ष या उससे अधिक हो, यदि बालिका शाला त्यागी या अप्रवेशी हो, यदि बालिका पालक या अभिभावक से वंचित हो, ठीक, यदि बालिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से हो तो उन्हें इस विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ में 93 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, जहां 9,281 छात्राएं वर्तमान में अध्ययन कर रही हैं। ठीक, एक विद्यालय में 100 सीटें हैं। ठीक, यह विद्यालय उन विकास खंडों में संचालित है जहां महिला साक्षरता दर देश की औसत साक्षरता दर से कम है। क्लियर है? ये हो गया कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय। अगला देखते हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना 2 नंबर में पूछ सकता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। यह योजना राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। ठीक, इसके अंतर्गत शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय तथा गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 10वीं अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जाता है। ठीक, 2018-19 के अनुसार लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या 57,63,000 है। ठीक, फिर से देखिए, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना क्या है? यह राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित है। इसके अंतर्गत शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालय तथा गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 10वीं अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण किया जा रहा है। ठीक, 2018-19 के अनुसार लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 57,63,000। क्लियर है? ये हो गया निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। अगला देखते हैं, निःशुल्क गणवेश योजना। अगला है निःशुल्क गणवेश योजना। गणवेश मतलब ड्रेस। ठीक, इसका लाभ किसको मिलेगा? ऐसे विद्यार्थियों को मिलेगा जो शासकीय विद्यालय या अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययन करते हैं।
पहला पॉइंट। ठीक, ऐसे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा जो पहली से 8वीं कक्षा में अध्ययनरत हो। ठीक, 271 रुपए के मान से 2 जोड़ी गणवेश का वितरण किया जाता है। इस योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा, बालकों के केस में यदि वह बालक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हो, तथा सभी बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। ठीक, यह योजना 2012-13 से संचालित है। ठीक, फिर से देखिए, निःशुल्क गणवेश योजना क्या है। यह 2012-13 से आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत शासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 8वीं अध्ययनरत बच्चों को या विद्यार्थियों को 271 रुपए के मान से 2 जोड़ी गणवेश का वितरण किया जाता है। यदि बालक हो तो वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो, तथा सभी बालिकाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया निःशुल्क गणवेश योजना। अगला देखते हैं सरस्वती साइकिल योजना। सरस्वती साइकिल योजना 2 नंबर में पूछा जा सकता है। सरस्वती साइकिल योजना, इस योजना का लाभ किसको मिलेगा? 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शासकीय तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। ठीक, तीसरा पॉइंट, वह छात्रा, वह बालिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बीपीएल परिवार से हो। ठीक, 2018-19 के अनुसार लाभान्वित छात्राओं की संख्या कितनी है? 1,84,000। बस इतने पॉइंट्स याद रखिए। फिर से देखिए, सरस्वती साइकिल योजना का लाभ किसको मिलेगा? पहला पॉइंट, 9वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। दूसरा पॉइंट, शासकीय तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। वह बालिका, वह छात्रा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बीपीएल परिवार से हो। ठीक, 2018-19 के अनुसार लाभान्वित छात्राओं की संख्या कितनी है? 1,84,000। क्लियर है? अगला देखते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यह अभियान 2009-10 से आरंभ किया गया। ठीक, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार की भागीदारी कितनी है, राज्य सरकार की भागीदारी कितनी है? केंद्र सरकार की भागीदारी 60%, राज्य सरकार की भागीदारी 40%। इसका उद्देश्य है पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन करना। ठीक, तथा भवन निर्माण करना। ये 2 पॉइंट याद रखिए। फिर से देखिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? 2009-10 में। केंद्र सरकार की भागीदारी 60%, राज्य सरकार की भागीदारी 40% है। इसका उद्देश्य है पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन करना तथा भवन निर्माण करना। ठीक, अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना। छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना, पहला पॉइंट, यह 2005 में आरंभ की गई। ठीक, दूसरा पॉइंट, इसका उद्देश्य है बालिकाओं में कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना। बालिकाओं में कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना। प्रथम चरण में
ग्रामीण क्षेत्र की सभी बालिकाओं को तथा शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बीपीएल परिवार की बालिकाओं को शामिल किया गया तथा दूसरे चरण में प्रदेश के समस्त बालिकाओं को शामिल किया जाना है। ठीक, फिर से देखिए, छत्तीसगढ़ सूचना शक्ति योजना 2005 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है बालिकाओं में कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में ग्रामीण क्षेत्र की सभी बालिकाओं को तथा शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा बीपीएल परिवार की बालिकाओं को शामिल किया गया है तथा दूसरे चरण में प्रदेश के समस्त बालिकाओं को शामिल किया जाएगा। क्लियर है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना। छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना। दो 2012-13 में आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग तथा मेडिकल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को लैपटॉप का वितरण किया गया तथा अन्य ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को निःशुल्क टैबलेट का वितरण किया गया। ठीक, छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना 2012-13 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य है युवाओं में सूचना क्रांति को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग तथा मेडिकल के फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को लैपटॉप का वितरण किया गया तथा अन्य ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को टैबलेट का वितरण किया गया निःशुल्क। ठीक, तो ये हो गया छत्तीसगढ़ युवा सूचना क्रांति योजना। ठीक, अब यदि बड़े नंबर में आना हो एग्जाम क्वेश्चन तो कैसे आएगा, छत्तीसगढ़ में शिक्षा से संबंधित योजनाओं का वर्णन कीजिए। 8 नंबर में पूछा जा सकता है इस तरह से, या 15 नंबर में पूछा जा सकता है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं। ठीक, चलिए, धन्यवाद।